हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं वाइक के बारे में यानी सेंटेंस के बारे में 1 into 6 हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि 1 into 6 को हम लोग कैसे इंग्लिश में बोलेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते होंगे लिखा हुआ सेंटेंस, और यहाँ पे इसका हिंदी जो होता है वाइक, और यहाँ पे इसको 1 into 6 यानी एक सेंटेंस को हम लोग 6 तरह से पढ़ चुके हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग से। तो चलिए आज हम लोग इसका पूरा नेम देखते हैं कि एक 1 into 6 का जो एक सेंटेंस का जो 1 into 6 होता है उसका एक एक करके एक एक सेंटेंस का हम लोग एक एक वाइक का नाम सीखते हैं विद स्ट्रक्चर के साथ। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ यह एक शब्दकोश है, तो इसका दो नेम है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में ये इसका दो नेम कहेंगे, एक बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। दोनों एक ही चीज होता है, या तो फिर आप बोलिए अफर्मेटिव सेंटेंस या बोलिए असर्टिव सेंटेंस, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नाउन, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीज। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर सेंटेंस में क्या है, यह एक शब्दकोश नहीं है, इसका जो इसका नेम क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। ओके ना, इसका जो स्ट्रक्चर होगा देखिए यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस नाउन। ओके डियर स्टूडेंट, हम समझ पाते हैं अच्छी तरह से। देखिए थर्ड सेंटेंस जो होगा क्या इसका लिखा होगा, क्या यह एक शब्दकोश है। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका नेम होगा डियर स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके ना, इसका क्या होगा देखिए, क्या यह एक शब्दकोश है, इसका नेम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके ना, अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर सेंटेंस पे। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या यह एक शब्दकोश नहीं है, इसका नेम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर वाइक नंबर 4 में क्या होगा, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके ना, अब देखिए फिफ्थ नंबर सेंटेंस में क्या, देखिए यह एक शब्दकोश कैसे है, तो इसका नाम क्या होगा इंग्लिश में WS क्वेश्चन सेंटेंस, WS क्वेश्चन सेंटेंस। ओके ना, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, में बार बार बोल रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, देखिए WS क्वेश्चन इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके ना, सॉरी फिर से देखिए इसका क्या होगा, देखिए WS क्वेश्चन इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके गुड, अब देखिए लास्ट 6 बचा हुआ क्या होगा, यह एक शब्दकोश कैसे नहीं है, इसका नाम क्या होगा WS क्वेश्चन नेगेटिव WS क्वेश्चन सेंटेंस, नेगेटिव WS क्वेश्चन सेंटेंस। ओके ना, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या पढ़े हम लोग, WS क्वेश्चन प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन, और हम लोग इसको बना भी चुके हैं इंग्लिश में। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, कुछ यहाँ पे समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ना, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं, देखिए फुल स्टॉप, ये पॉइंट जो दिया हुआ ना यहाँ पे इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, फुल स्टॉप। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क, इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पे देखिए वन लिख करके जो यहाँ नीचे पॉइंट दिया हुआ ना इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये कहां पे आएगा सेंटेंस में वो हम लोग सीख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि वाइक सेंटेंस में यानी सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 में हम लोग क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, किसमें, हिंदी में, और पॉइंट हम लोग किसमें लगाएंगे, हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 1 सेंटेंस नंबर 1 में और सेंटेंस नंबर 2 में हम लोग इंग्लिश में क्या देंगे, पॉइंट देंगे। ओके ना, तो फिर से समझ लीजिए, जैसे देखिए यह एक शब्दकोश है ना, तो हिंदी में क्या लगाए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हिंदी में। ओके ना, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क ये ना हिंदी में लगेगा, और देखिए और जब इसका इंग्लिश करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है ना, जब इंग्लिश में क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप बोलते हैं इसको, है ना, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगेगा। बाकी बात देखिए थर्ड में, देखिए अब थर्ड में क्या होगा, देखिए सेंटेंस नंबर 3 से लेके 6 तक में डियर स्टूडेंट्स वाइक में क्या होगा, अगर हिंदी वाइक सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इंग्लिश भी रहेगा तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट किसमें, 1 और 2 में। तो आप ये समझ गए होंगे यहां तक, गुड। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये जो 1 into 6 में यहाँ पे लिख दिया हिंदी में, अब देखिए इसको इस तरह से आप एक सेंटेंस को लेकर के, यह एक शब्दकोश है, इसको 1 into 6 लिखे विदाउट स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे सर कि ये सब चीजें मैं कैसे रटेंगे, मुझे याद जल्दी नहीं होता है, तो आपको मैं रटने कुछ नहीं बोल रहा, याद करने कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, बस एक बार इसको अपना नोट्स को जो फेयर कर रहे हैं उसमें आप लिख करके छोड़ दे। ठीक है, बाकी बात आपको हिंदी सिर्फ प्रैक्टिस करना 1 into 6। ओके, जैसे कि एक सेंटेंस को यहाँ पे ले लिए, यह एक शब्दकोश है, अब इसको हिंदी में
6 तरह से लिखे, जैसे कि यह एक शब्दकोश है, यह एक शब्दकोश नहीं है, क्या यह एक शब्दकोश है, क्या यह एक शब्दकोश नहीं है, यह एक शब्दकोश कैसे है, यह एक शब्दकोश कैसे नहीं है। ठीक है, इस तरह से हिंदी में लिखिए। ठीक है, देख देख, अगर नहीं लिख पाते हैं तो देख देख लिखिए, और देख देख लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किस तरह से मैं बता देता हूं, जैसे कि यहाँ शब्दकोश यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो इसके जगह में कुछ दूसरा चीज ले लेता हूं। ठीक है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, है ना, तो स्कूल लेके जाते होंगे, तब देखिए हम कैसे करेंगे। यह एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, यह एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं है, क्या यह एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, क्या यह एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं है, यह एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कैसे है, यह एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कैसे नहीं है। इसी तरह से आप बार बार एक सेंटेंस को लिख करके बिना देखे बोलें और बिना देखे लिखें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि देखिए इंग्लिश कहां से आया है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी ग्रामर से आया है। ठीक है ना, पहले हिंदी ग्रामर को आप सही कीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश सीखिए। ठीक है ना, तब आपका इंग्लिश बेटर होगा। ठीक है ना, कहते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आप कहते हैं ना कि डायरेक्ट इंग्लिश कुछ नहीं होता है। ठीक है, हिंदी से ही इंग्लिश बना है। ठीक है ना, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो इंग्लिश बहुत अच्छा है। हिंदी मतलब क्या चीज, बस ये ग्रामर। ठीक है, ग्रामर शुद्ध हिंदी बोले ना। ठीक है, आपको ये नहीं कहता कि हिंदी का पूरा शुद्ध ही पढ़ें सब चीज, नहीं, बस सिर्फ हिंदी ग्रामर को सही से कंप्लीट करें। आई होप तो समझ गए किस तरह से प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस को 1 into 6 आप बार बार कॉपी में लिखें। ठीक है, उसको फिर लिखने के बाद क्या करें, जब तक आप बिना देखे नहीं लिख पाते तो लिखते रहिए कॉपी में। ठीक है, बार बार एक ही सेंटेंस को लिखिए, ताकि आपका दिल दिमाग में जो भी होता है माइंड में वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद इसी तरह से बोले, एक बार फिर से मैं बोल के दिखा देता हूं, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, यह एक कुर्सी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यह एक कुर्सी नहीं है, क्या यह एक कुर्सी है, क्या यह एक कुर्सी नहीं है, यह एक कुर्सी कहां है, यह एक कुर्सी कहां नहीं है ना। इसी तरह से आप बोले, अच्छा लगेगा। और ये कर लेने के बाद आपको फिर बताएंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश। तो आई होप यहाँ आज तक यही रहने देता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।